आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रपोर्शन। आपकी रेशियो कब प्रपोर्शन में होगी वो बढ़ते हैं, उसके आगे प्रॉपर्टीज करेंगे। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं, ए बी सी डी, ए की वैल्यू मेरे पास है 150, बी की वैल्यू है मेरे पास 200, सी की है 600 और डी की है मेरे पास 800। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए रेशियो बी निकालो, ए रेशियो बी कितना आएगा आपका 150 रेशियो 200, इसको काटोगे आप, ये आपका आएगा 3:4। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सी रेशियो डी निकालो, ये आपको कितना आएगा 600:800, मतलब 6:8। आगे 2 पे जाएगा, 2 3 6 2 4 8। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका A बाई बी है दैट इज इक्वल टू C बाई डी। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी आपकी दो रेशियो की डिवीजन या दो रेशियो आपकी इक्वल होगी, तो उन रेशियो को हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे कि A रेशियो B इज प्रपोर्शनल, यहाँ पे 4 डॉट आएंगे रेशियो वाले, और C रेशियो D। यहाँ से ये बात पता चलती है इसको लिखने के बाद कि जो A और B है वो किसके साथ प्रपोर्शन में है, C और D के। इसका क्या मतलब हुआ कि A बाई बी इक्वल टू C बाई डी। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन। इसको बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन। इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। ये क्या हुआ आपका फोर्थ प्रपोर्शन। अगर ए बी सी डी में से आपको कोई 3 वैल्यू दी हो, आपको चौथी वैल्यू निकालनी हो, बड़े इजीली निकाल सकते हो। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, ये आपका क्वेश्चन है प्रपोर्शन के बेस पे। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 3 7 11। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 3 दी है, बी की दी है 7, सी की दी 11, आपको डी निकालना है। डी आपका क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन है आपका। तो यहाँ पे आपका ए 3 है, बी 7 है, डी सी आपका 11 है, और आपको डी निकालना है। तो जब भी आपके ये नंबर प्रपोर्शन में होंगे तो क्या लिखोगे आप इसको, 3/7 इक्वल टू 11/d। यहाँ से आपका डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 77/3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आप देखो, अब जब भी आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछता है तो आप इसको ऐसे ही करोगे, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसके नेक्स्ट चलते हैं अपना कंटिन्यूड प्रपोर्शन पे। अभी देखो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता क्या है, अगर मैं वापस से 4 उन रेशियो की बात करूं, a रेशियो b, c रेशियो d। अगर आपकी जो रेशियो प्रपोर्शन में है उसमें आपका b इक्वल टू सी हो गया, b इक्वल टू सी हो गया, तो आप क्या करोगे, a रेशियो b, ये भी आपका b के बराबर है, तो ये a है, ये b है, नेक्स्ट नंबर आप क्या लोगे, c लोगे। तो यहाँ से अगर यहाँ पे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a बाई बी इक्वल टू b बाई सी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर कितना आ गया आपका ac, b कितना आ गया ac। तो इस केस में क्या होगा, जब भी आपका b इक्वल टू सी होगा उसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये आपका किसका एग्जांपल है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। अब इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका a बाई बी, ये b आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है b बाई सी। अगर मैं आपको बोल दूं कि a b c d e आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसका ये मतलब हुआ कि a बाई बी इक्वल टू b बाई सी इक्वल टू c बाई डी इक्वल टू d बाई ई। यहाँ पे b आपको कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे आपका c कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ आपका d कंटिन्यू हो रहा है। तो जो आपके रेशियो के नीचे वाली वैल्यू होगी वो नेक्स्ट रेशियो को कंटिन्यू करेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अभी आपका ये रिलेशन आ गया, इसमें आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। इसको बोलेंगे मीन प्रपोर्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है, √ac। तो जो पहले वाला आपका था जिसमें आपका सिर्फ रेशियो प्रपोर्शन में थी, वहां आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, या आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या आपको थर्ड निकालना है। मतलब आपको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी में कोई भी 3 वैल्यू आपको देगा और आपको एक बची वैल्यू आपको निकालनी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देगा, वो आपको यहाँ पूछेगा वो मीन प्रपोर्शन निकालो, थर्ड प्रपोर्शन निकाल लो। इसके दोनों क्वेश्चन करते हैं 1 बाई 1। तो अभी पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको 4:9 दे रखा है, 9:x दे रखा है, ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन है।
ये आपका मीन प्रपोर्शन है, ये आपका थर्ड प्रपोर्शन है। आपको क्या निकालना है? थर्ड प्रपोर्शन आपको निकालना है। तो ये किसके बराबर होता है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है आपका, मतलब 9 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ये कितना आ गया आपका? 81/4 इक्वल टू एक्स। तो आपका थर्ड प्रपोर्शन कितना आ गया? 81/4 आ गया। सही किया ना ये? 499x स्क्वायर 4x 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है। यहाँ पे आपका क्या है? मीन प्रपोर्शन आपको निकालना है। आपको 4 दे रखा है, ये आपका मीन प्रपोर्शन आपको निकालना है, ये आपका 9 है। यहाँ पे कितना आएगा आपका? v स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। एक्स कितना आएगा आपका? 36। एक्स कितना आएगा आपका? प्लस माइनस 6। तो आपका मीन प्रपोर्शन प्लस माइनस 6 आ गया। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर के बीच का कभी भी मीन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपका एक्स कितना आ गया? +6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन निकाल दिया। सॉरी, ये आपका माइनस नहीं आएगा, +6 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने आपको क्या दिया है? आपको 1200 को डिवाइड करना है ABCD में सच दैट A + C रेशियो B + D इक्वल टू 1:7। जो A + C और B + D की जो रेशियो है आपने आपको 1:7 दे रखी है, और साथ में ये बोला है कि आपका जो ABCD है दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आपको क्या निकालना है? ABCD की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी देखो, अगर ये आपके कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, इसको मैं CP बोल देता हूँ। अगर आपके CP में है तो मैं बोल सकता हूँ कि A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D। ये तीनों वैल्यू इक्वल है, इन तीनों वैल्यू को मैं K मान सकता हूँ। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया आगे कि जो A + C डिवाइड बाई B + D है दैट इज 1/7। अब मुझे A और C को B और D की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर A/B इक्वल टू K है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A/B अगर K है तो A इक्वल टू B K। वैसे ही अगर C/D मेरा K है, C/D मेरा K है तो C इक्वल टू D K। मैंने A और C निकाला क्योंकि A और C मेरा ऊपर दे रखा है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, दोनों A वाली यहाँ पे, C वाली यहाँ पे। ये मेरा आ गया BK + DK डिवाइड बाई B + T इक्वल टू 1/7। यहाँ से आपका K कॉमन आ गया, अंदर बच गया B + T डिवाइड बाई B + T इक्वल टू 1/7। ये कैंसिल आ गया, यहाँ से आपका K इक्वल टू 1/7 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया? 1/7 आ गया। मतलब A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D आपका 1/7 आ गया। अगर आपका ये 1/7 है, अगर आपका ये 1/7 है A/B, ठीक है, B यहाँ पे आ गया, जो ये B था आपका यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको 1/7 मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे मैं इसका 7 टाइम्स है तो इसका 7 टाइम लूंगा मैं, 7 × 7 49। मतलब अगर मेरा A/B 1/7 है तो मेरा B/C 7/49 होगा। वैसे ही अगर C/D की बात करूं मैं, अगर मेरा C यहाँ पे आ गया 49, तो D कितना होगा मेरा? × 7 करना पड़ेगा मुझे। ये मेरा A है, ये B, ये C, ये D। मुझे 1/7 मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको आगे आगे डाल के इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। मेरे पास A कितना आया? 1, B कितना आया? 7, C कितना आया? 49, D कितना आया? 343। इसको अगर मैं चारों को ऐड करूंगा, 57, 400 बन गया। कितना बन गया? 400। टोटल सम मेरा 400 नहीं है। अगर यहाँ पे टोटल सम मेरा 400 होता, अगर यहाँ पे मेरा टोटल सम 400 होता, तो यही से मैं आपका, यही हमारा आंसर होता, यही हमारी ABCD की वैल्यू होती। लेकिन ये मेरा 400 का 3 टाइम्स है, जो मैंने यहाँ निकाला है इसका 3 टाइम्स है, तो मुझे हर वैल्यू को 3 टाइम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, रेशियो में हर चीज प्रपोर्शन में चलती है। तो अगर मेरा टोटल 3 टाइम्स होगा तो मेरी हर वैल्यू 3 टाइम्स आ जाएगी। ये भी 3 टाइम्स आएगी, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। 21 आएगा, ये आपका 2 157 आएगा, ये 102। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका 1200 बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे ना वापिस से, देखो 3/21 कितना आ रहा है 1/7, b/c कितना आ रहा है 21 × 7 147, आपकी रेशियो अभी भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेंटेन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मीन प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि b इज द मीन प्रोपोर्शन टू a एंड b, फाइंड a - b क्यूब रेशियो b - c क्यूब। अगर आपका b मीन प्रोपोर्शन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि b² = ac होगा आपका। ठीक है, तो दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि a/b = b/c = आपका k होगा। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a - b की क्यूब डिवाइड बाय b - c की क्यूब। अब मुझे कुछ कैंसिल करना है यहाँ पे, तो मैं इसको b की फॉर्म में ले आता हूँ। मैं a को बोल सकता हूँ b के होगा, और यहाँ पे मैं b को c की फॉर्म में ले आऊँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि b = c के होगा, वो यहाँ पर डाल दो। a की वैल्यू कितनी है b के - b क्यूब डिवाइड बाय c के - c क्यूब। यहाँ से b बाहर आएगा, b क्यूब हो जाएगा k - 1 क्यूब, यहाँ से c क्यूब बाहर आएगा और k - 1, ये आपका कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया b क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब। लेकिन ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ, ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था उसने a/b। क्यों? क्योंकि आपका b/c इक्वल टू किसके है a/b के, तो b/c को हम a/b लिखेंगे। ये आपका आंसर है। आंसर आपके दोनों में है, लेकिन आपको ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, जो ऑप्शन में दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस। वैसे प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं, लेकिन जो बेसिक आपको यूज होंगी वो 3 ही हैं, लेकिन उस 3 में भी आपको एक ही यूज होती है। पहली क्या है, पहले बात करते हैं प्रपोर्शंस की। अगर आपके 4 रेशियो हैं ABCD, अगर आपकी वो प्रपोर्शन में है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a/b = c/d होगा, मैं बोल सकता हूँ। पहली प्रॉपर्टी करते हैं, अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं, अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं तो ये मेरा क्या बनेगा a + b/b = c + d डिवाइड बाय d। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो। दूसरा, अगर मैं दोनों साइड -1 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा a - b डिवाइड बाय b c - d डिवाइड बाय d। इसको बोलते हैं डिविडेंडो। तीसरा, अगर मैं पहली को डिवाइड करूं दूसरी से तो मेरा क्या बनेगा, b यहाँ कैंसिल हो रहा है, d यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो a + b डिवाइड बाय a - b = c + d डिवाइड बाय c - d। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यही आपकी यूज होती है मोस्टली, इसका इतना यूज नहीं होता क्योंकि इसी में कवर हो जाती है आपकी ये। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपको क्या है, अगर आपके रेशियो प्रपोर्शन में है a/b = c/d, तो आप क्या कर सकते हो, पहले उसको ऊपर प्लस कर दो, फिर नीचे उसको माइनस कर दो। ऐसे ही ऊपर प्लस कर दो c + d, नीचे माइनस कर दो c - d। आपको बस यही याद रखना है नीचे वाला, a + b/a - b = c + d/c - d। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे जो आपके क्वेश्चन होंगे कुछ लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो आप बड़ा इजीली कर सकते हो। वैसे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो को अलजेब्रा में डिटेल में करेंगे, आज इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है कि √3 + x + √3 - x डिवाइड बाय √3 + x - √3 - x = 2 दिया है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लूं और इस पूरी वैल्यू को मैं b मान लूं, ये इसको मैं 2/1 कर दूं, ये मेरा c हो गया, ये मेरा d हो गया, तो मेरा a/b = c/d है। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। तो ऊपर आएगा मेरा √3 + x + √3 - x प्लस √3 + x माइनस √3 - x। नीचे माइनस करना है, नीचे क्या आएगा √3 + x प्लस √3 - x
ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे और ये माइनस अंदर प्लस हो जाएगा आपका, इक्वल टू 2 + 1 डिवाइड बाय 2 - 1। अब यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया माइनस वाला, यहाँ आपका प्लस वाला कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा 2√3 + x डिवाइड बाय 2, ये गलत कर दी शायद मैंने, ये नहीं कैंसिल होगा आपका, ये रहेगा आपका, ये कैंसिल होगा माइनस वाला, ठीक है। आपका ये बनेगा 2√3 - x इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 डिवाइड बाय 1, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अभी फिर से रूट में आ गया, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 + x डिवाइड बाय 3 - x इक्वल टू 9/1। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी देखो यहाँ पे भी आप फिर से आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो, पर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, काफी इजी है, तो उसको सीधा हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आपका बनेगा 3 + x इक्वल टू 27 - 9x, 27 - 9x। ये आपका आगे आएगा, इधर आ जाएगा आपका 10x इक्वल टू 24। x आपको कितना आ गया 24/10, यानी कि आपका ये बनेगा 12/5 आपका आंसर आ गया। कॉम्पोनेंट डिविडेंडों में डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि आगे आप जब अलजेब्रा करोगे तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम इसके डिटेल में सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि रेशियो में इसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसमें, अगर मैं a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, मतलब अगर मेरी ab cd ef अगर ये मेरी प्रोपोर्शन में है, मतलब a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f है, इसको अगर मैं k मान लेता हूँ, इसको अगर मैं k मान लेता हूँ, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे इसके सम की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे निकालना है a + c + e डिवाइड बाय b + d + f, वो वैल्यू कितनी होगी। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ कि आया कैसे। a की वैल्यू अगर मैं b की फॉर्म में निकालता हूँ, मतलब मुझे a को b की फॉर्म में लेकर आना है, c को d की फॉर्म में, e को f की फॉर्म में, ताकि मेरा ये पूरा कट जाए। तो मेरी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a/b इक्वल टू k है, a/b इक्वल टू अगर k है तो a की वैल्यू b k होगी, c की वैल्यू d k होगी, e की वैल्यू f k होगी। मैं यहाँ डाल सकता हूँ, मतलब यहाँ मैं डाल सकता हूँ b k d k f k, नीचे मेरा क्या आएगा b + d + f। यहाँ से मैं अगर k कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आएगा b + d + f डिवाइड बाय b + d + f, कैंसिल होगी तो फिर मेरा k आ गया। तो मतलब ये बोल सकता हूँ मैं, अगर मैंने a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f है, तो मेरा इसका जो ऊपर वालों का जो सम होगा वो भी k के बराबर ही होगा, ठीक है। या मैं दो के पेयर ले सकता हूँ कि मेरा a + c डिवाइड बाय b + d भी k के बराबर होगा, या मैं a + e ले सकता हूँ, या मैं c + e ले लूँ, c + e डिवाइड बाय d + f, ये मेरा k के बराबर होगा। तो जब भी आपकी इस तरह से आपकी प्रोपोर्शन दी होगी जिसकी वैल्यू k होगी, तो उसके सम की वैल्यू भी क्या होगी k होगी। जिस तरह ये प्रूफ किया है, ऐसे हम बाकी हर चीज़ को प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख के बताता हूँ कि माइनस वाले केस में कैसा होगा, प्लस वाले केस में कैसा होगा। तो जैसे हमने यहाँ प्लस में प्रूफ किया, इन द सेम वे हम नेगेटिव में प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये किसके इक्वल होगा, वापिस से हम a - c + e डिवाइड बाय b - d + f के इक्वल भी होगा। ये k इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, सारे माइनस कर दो, इसके बराबर भी होगा। कोई सारे प्लस माइनस में होंगे, सारे प्लस में होंगे, या कुछ माइनस में कुछ प्लस में होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से हम इसको प्रूफ किया उस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब आप जो ऑपरेशन ऊपर लगा रहे हो वही ऑपरेशन अगर आप नीचे लगाओगे तो उसका सम या डिफरेंस, वो भी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे वैलिड रहेगी, उसकी वैल्यू भी आपकी k ही आएगी। तो अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर ये मेरा रेशियो में इक्वल है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ, x से डिवाइड करूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कट जाएगा ये।
अगर इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँ, y से डिवाइड करूँ, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको अगर मैं z से मल्टीप्लाई करूँ, z से डिवाइड करूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर ये वैल्यू मेरी k के बराबर है, ये भी मेरी k के बराबर है, ये भी मेरी k के बराबर है, तो इन तीनों का सम भी k के बराबर होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि xa प्लस yc प्लस ze डिवाइड बाई xd प्लस yd प्लस zf इक्वल टू k होगा। मतलब मैं इस चीज को चेंज करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि xa प्लस yc प्लस ze डिवाइड बाई xb प्लस yd प्लस zf भी k के बराबर होगा। ठीक है, चीजें यहाँ समझ आ रही हैं कि हम या तो हम कोई भी ऑपरेशन लगाए, यहाँ पे ऊपर प्लस लगाए, नीचे प्लस लगाए, ऊपर माइनस प्लस, नीचे माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, या फिर हम उसको किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, हर केस में आपकी वैल्यू k रहेगी। तो इस सारी चीजों का एक निचोड़ निकलता है, वो मैं वैल्यू आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। तो जितना सब हमने यहाँ पे किया उसका ये मतलब निकलता है कि जो अगर आपका a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ अगर k के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? वापिस से ये आपका कोई भी आप वेरिएबल ले लो, xa प्लस yc प्लस ze डिवाइड बाई xp प्लस yd प्लस zf के बराबर होगा, जहां पे आपका x y z आपके रियल नंबर होंगे। और साथ में क्या कंडीशन रहेगी? तो x और y और z तीनों इक्वल नहीं होंगे और ना ही वो जीरो के बराबर होंगे साइमल्टेनियसली। मतलब आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बाकी आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। आपके तीनों बराबर हो सकते हैं, अगर बराबर तीनों होंगे तो जीरो नहीं होंगे, तीनों आपके 1 1 1 हो सकते हैं, 2 2 2 हो सकते हैं, लेकिन 0 0 0 नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये आपका 1 या आपका 2 या आपका 3 भी हो सकता है। या फिर आप इसको हटा के लिख दो अगर आप कंफ्यूज कर रहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसके अलावा जो भी कंडीशन है आपकी वो ट्रू होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देता हूँ आपको डायरेक्ट, आप मुझे बताना उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको उस प्रॉपर्टी के बेस पे करना है आपको मैंने लिखवाई है। काफी सारी प्रॉपर्टीज थी वहां पे, मैंने सभी को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख दिया, उसके बेस पे आपका क्वेश्चन है। आपका a/b 2/3 है, c/b d भी 2/3 है, ये भी आपका 2/3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू k है, मतलब ये मेरा प्रोपोर्शन में है सारे, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी लगेगी। अगर ये तीनों मेरे बराबर हैं तो इनका सम भी बराबर होगा, मतलब a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस एफ भी k के बराबर होगा। या फिर मैं उसका आगे वेरिएबल लगा सकता हूँ कोई भी एक्स वाई जेड, और जहाँ पे आपके साइन सेम होंगे एक्स वाई जेड के ऊपर भी नीचे भी। तो इस k की वैल्यू कितनी है? 2/3 है, उसने आपको कितना दे रखा है ये a बाई बी 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/3। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ये सेम चीज है। यहाँ पे देखो कंपेयर करो, वहां से x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, z की वैल्यू कितनी है +4। ठीक है, इस तरह से आपको घुमा फिरा के काफी क्वेश्चन देता है इसके ऊपर, वो वैल्यू चेंज कर देगा, प्लस माइनस की वेरिएबल चेंज कर देगा, बट ऊपर नीचे वेरिएबल सेम रहे और ऊपर नीचे साइन भी सेम रहे, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा के। तो आपने कैसे ट्राई किया होगा इसको? अभी रेशियो में हमने पढ़ा था कि अगर मेरा a/b/c 2/3/4 है, तो a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 होगा। सबसे पहली वीडियो में हमने किया था, यहाँ पे मैं वही करना है। अगर 2a/3b/4c 2/3/4 के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2a/2 इक्वल टू 3b/3 इक्वल टू 4c/4 के है, उसको मैं k ऐड कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, इसको काट देते हैं वापिस से, और फिर हम a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। अगर हम इसको काट के a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो k की फॉर्म में आ जाएगा वापिस से आपका, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें इसको बिना काटे सॉल्व करना है। अगर ये मेरे तीनों k के बराबर है तो इनका सम भी k के बराबर होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2a प्लस 3b प्लस 4c डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k, ये मैं बोल सकता हूँ।
तो 2a प्लस 3b प्लस 4c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 18, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा इसकी वैल्यू पूरे की। ये मेरा कितना है 9, तो ये मेरा कितना आ गया 2। अगर k मेरा 2 आ गया, k मेरा 2 आ गया, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू के बराबर है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि 2a बाई 2 इक्वल टू मेरा 2 के बराबर है, तो a 2 के बराबर होगा। वैसे ही मेरा b भी 2 के बराबर होगा, c भी 2 के बराबर होगा। अगर तीनों 2 के बराबर हैं, मुझे a प्लस b प्लस c निकालना है, जो मेरा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रपोर्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो। या अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको a बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए प्लस बी की वैल्यू k दी आपसे, k उसने पूछा है। तो अगर अभी यहाँ पे मैं ऊपर वाले अगर मैं पहले उसकी बात करूँ, पहली प्रॉपर्टी की जिसमें मैं तीनों का सम करता हूँ, तो अगर मैं इसकी वैल्यू मेरी k है तो तीनों के सम की वैल्यू k होगी। मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, यहाँ पे मेरा एक बी ए 2b प्लस 2c प्लस 2a। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो नीचे ऊपर नीचे मेरा a प्लस बी प्लस सी आ गया, ऊपर मेरा a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, मेरा 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें से इन दो में माइनस लगा दूँ, यहाँ में तीनों प्लस किया, यहाँ अगर मैं तीनों में माइनस लगाऊंगा तो कैंसिल नहीं कर पाऊंगा मैं वेरिएबल को, आंसर मेरा निकल नहीं पाएगा। तो प्लस में तो आपका चल गया, माइनस में आपको ये तो ये 2 ले लो या फिर ये 2 ले लो, मैं ये वाले 2 लेके कर रहा हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ a माइनस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ से मेरा सी से सी कैंसिल हो गया, ये मेरा बच गया, बाहर में माइनस ले लूँ मैं तो b माइनस ए आ जाएगा, a माइनस बी का। नीचे मेरा ऑलरेडी b माइनस ए है, ये मेरा कैंसिल आ गया, मेरा माइनस आ गया। तो मेरे यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, एक -1 दूसरा 1/2। लेकिन अगर आपको वो एक ही ऑप्शन दे तो कैसे हैंडल करोगे उसको? आप प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉपर्टी से हैंडल नहीं कर सकते। वो जो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके बेस पे वो आपको एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, वो कंडीशन हम करेंगे अलजेब्रा में। आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।